साल 2021 T20 विश्व कप जो ओरिजिनली इंडिया में होना था लेकिन कोरोना की वजह से इंडिया में नहीं हुआ और दुबई में शिफ्ट किया गया। उस T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ दी थी, रवि शास्त्री ने कोचिंग छोड़ दी थी और इंडिया ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान से भी हारी, न्यूजीलैंड से भी हारी। और वो वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 खिताब दुबई में साल 2021 में जीता था। अब उस वर्ल्ड कप का मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं? उस वर्ल्ड कप की टीम इंडिया की सिलेक्शन में एक खास बात थी। टीम इंडिया ने कुलचा के कॉम्बिनेशन से हटके ना उस टीम में कुलदीप को जगह मिली, ना उस टीम में चाहल को जगह मिली। जगह किसको मिली? मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, विराट कोहली, selectors, and even रवि शास्त्री was so vocal about him in the press conference कि भाई मिस्ट्री स्पिनर आया अब की बार टीम में, अब की बार कुछ नया देखने को मिलेगा, अब की बार कुछ नई मिस्ट्री फेंकेंगे हम। बहुत हाइप क्रिएट हुई, लेकिन ग्राउंड में क्या हुआ? न पाकिस्तान के गेस्ट वरुण चक्रवर्ती की अच्छी परफॉर्मेंस आई, न न्यूजीलैंड के गेस्ट आई। इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर हुई और उस दिन के बाद 3-4 साल ना वरुण चक्रवर्ती टीम इंडिया के आसपास दिखा तुम्हें, ना वनडे में दिखा, ना T20 में दिखा। लेकिन साल 2025 वही वरुण चक्रवर्ती फिर से गौतम गंभीर की कोचिंग और रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर टीम में आता है और इस टाइप की परफॉर्मेंस उसी दुबई के मैच ग्राउंड में डिलीवर करता है। एक आईसीसी टूर्नामेंट में, एक बड़े टूर्नामेंट में फाइफर लेना, सिंगल हैंडली मैच विनिंग स्पेल डालना और अपनी टीम को मैच जिताना। सो लाइफ हैज कम फुल सर्कल फॉर वरुण चक्रवर्ती। अब यहां पे मैं क्रेडिट बहुत हद तक गौतम गंभीर को देना चाहूंगा। लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था कि टीम इंडिया की लाइन अप में प्लेइंग 11 में 4 स्पिनर खेले हो? आई नो बोथ अक्षर एंड जडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, बेसिकली दोनों एक ही चीज ऑफर करते हैं। हाँ, इतना फर्क है कि जडेजा को देख के लगता है कि यार एक्सपीरियंस अक्षर से बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइम जो है वो ढल रहा है, करियर जो है वो पीक करके निकल रहा है। अक्षर को देख के लगता है कि नहीं यार, अभी बापू का करियर तो पीक कर रहा है भाई, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन, बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन, फील्डिंग में टॉप गन। सो अक्षर पटेल इज ऑन द टॉप ऑफ हिज गेम। फिर दोनों एक साथ खेल रहे हैं। और मैं तो बता रहा हूं, इससे पहले क्या होता था? अक्षर जडेजा दोनों स्क्वाड में रहते थे, लेकिन एट अ टाइम खेलता सिर्फ एक था। शास्त्री के टाइम भी, द्रविड़ के टाइम भी, कोहली के टाइम भी, रोहित शर्मा के टाइम भी। पहले यही रोहित शर्मा पहले कप्तान था, गंभीर से पहले इसी, और आज भी रोहित शर्मा कप्तान है। उस टाइम रोहित शर्मा के अंडर दोनों नहीं खेलते थे। इट्स लाइक नहीं भाई, खेलेगा एक। लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? मैं तुम्हें गंभीर के काम करने का तरीका, गंभीर का गेम का पॉइंट ऑफ व्यू, विजन, हिज वे ऑफ लुकिंग एट गेम, मैं तुम्हें वो चीज शेयर कर रहा हूं कि भाई साइकोलॉजी क्या है, क्या फिलॉसफी है, मेथड क्या है, मैं तुम्हें वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो गंभीर बड़ा क्लियर है कि भाई 4 स्पिनर मैं खिलाऊंगा इस पिच पे। मुझे ये दुबई की ट्रैक स्लो दिख रही है, यूज्ड विकेट दिख रही है। आई डोंट केयर कि मैं एक ही सिमर खिला दूंगा, हार्दिक पांड्या मेरा दूसरा काम कर लेगा। आई डोंट केयर लोग क्या बोलेंगे, क्या कि गंभीर फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अरे लोगों ने तो जब स्क्वाड अनाउंस हो तभी चर्चा शुरू कर दिए थे कि भाई सिराज नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं कहता क्या सिराज नहीं है, यह एक सिमर और होना चाहिए, ये इतने सारे स्पिनर का क्या काम है भाई? लो, कब हुआ था लास्ट टाइम 4 स्पिनर प्लेइंग 11 में उतरे थे और कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो बता रहा हूं, ये मैच इंडिया को शमी ने नहीं जिताया। ये मैच इंडिया को कोई इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली नहीं जिताया। ये मैच इंडिया को 250 डिफेंड जो कराया ना, हमारे स्पिन अटैक ने कराया। 4-4 स्पिनर को एक साथ खिलाना, इट वॉज मैसिव डिसीजन फ्रॉम गौतम गंभीर एंड इट वुड हैव बैकफायर्ड बैडली अगर हम यहां से हारते हैं। बड़े आसानी से भाई, गंभीर एक सॉफ्ट टारगेट है, तुम इस चीज को मत भूलो। मैंने बहुत बहुत हेट कैंपेन देख लिए गंभीर के। हाँ, न्यूजीलैंड से घर में हारना, किसी भी टीम से इंडिया का घर में हारना इज बेसिकली एम्बैरसिंग, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वेश्चन, वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में क्या माहौल बनाया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जीतना तो भाई हलवा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो हर बार 2 बार हम जीते, लेकिन मैं तो बता रहा हूं कई कोच और कैप्टन और प्लेयर आके चले जाएंगे अगले 20 साल तक, शायद ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडिया ना ही जीते। सो ऑस्ट्रेलिया में जीतना कोई हलवा नहीं है।
MS धोनी, जिसकी कैप्टनसी के लोग आज भी चर्चे गाते हैं ना, फैन बॉय है लोग, वो MS धोनी 2011 में विश्व विजेता बनने के बाद अगस्त में इंग्लैंड टूर में 4-0 से, एक तरफा 4-0 से इंडिया को हारा था इंडिया। फिर 4 महीने बाद वही धोनी के एंट्री, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके 4-0 से ह्यूमिलिएशन से हारा था। 8-0 4 महीने के अंदर 2 टीमों से। तो ऑस्ट्रेलिया में जीतने से इतना सान हल्के मतलब, और फिर क्वेश्चन उठे कि भाई गंभीर तो ये, गंभीर वो, अरे अभी तो आया वो, लेट हिम सेटल, let him get to know the playing 11, his combinations and all। तो लोग गंभीर के पीछे हाथ धोके पड़ गए थे कि भाई गंभीर ने बर्बाद कर दिया, ये जीजी आ रहा है, क्लाउन फलाना ढमकाना, सब तरीके से बिल्कुल ट्रोलिंग लेवल की, रोस्ट लेवल की क्रिटिसिज्म, जो कि बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं था। दैट वाज प्रोपेगेंडा एंड हेट ड्रिवन कैंपेन एंड आई नेवर सपोर्टेड दैट। आज मैं नहीं देख रहा हूं यार, आज मैं नहीं देख रहा हूं इंडिया अच्छा कर रहा है। मैं तो बता रहा हूं इंडिया में कुछ ऊंच नीच होगी ना, तो ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, सीनियर प्लेयर, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में तय करेंगे। यही लोग जो आज इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, कल को इंडिया चैंपियन ट्रॉफी हार जाएगी ना, ये गंभीर के अगेंस्ट कैंपेन लेके सबसे पहले खड़ा होंगे, उसी पे सवाल करेंगे। सो दैट्स हाउ क्रिकेट वर्क्स इन इंडिया। बट ठीक है, वो टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वरुण चक्रवर्ती फाइनली डिड जस्टिस टू व्हाट वी ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, एंड इट वाज मास्टर स्ट्रोक टू प्ले ऑल 4 स्पिनर ऑन अ ट्रैक लाइक दिस। इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स, lot of accountability and clarity to play 4 spinner at once। मैंने कभी नहीं देखा इंडिया को 4 स्पिनर खिलाते हुए भाई, किसी भी डस्टी ट्रैक पे नहीं देखा वनडे में। ये तो फिर भी एक नॉर्मल ठीक ठाक दिखने वाला और खेलने वाला पिच था। सो ऑल क्रेडिट गोज टू गौतम गंभीर। फिर मैं थोड़ा सा जिक्र यहां पे मैच का करूंगा कि देखो यार, एक अच्छी बात है कि हमने जिस तरीके से मैच जीता, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस टाइम क्या है, सबको पता है कि आज शुभमन गिल हर कुछ भाई रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है कि भाई गिल के रन आएंगे ऊपर से। इट्स टू इजी फॉर इंडिया कि गिल ऊपर से रन मार रहा है, अच्छी स्टार्ट मिल रही है, बेसिकली 50% ऑफ द वर्क इज डन एट द टॉप। फिर रोहित शर्मा इज एक्सप्लोसिव, विराट कोहली जस्ट स्कोर्ड 100 अगेंस्ट पाकिस्तान। सो टॉप 3 आर इन रेड हॉट फॉर्म। एंड फिर एक ऐसा मैच जहां पे 30 पे 3 विकेट हो रहे हैं तुम्हारे, तो this is good, this is what I wanted to see। करेक्टर फ्रॉम द टीम इंडिया कोई खराब टीम नहीं है पिछले 10 साल में, प्रॉब्ली वी आर द बेस्ट टीम। बट हुआ पता क्या है, जहां जहां बड़े मैच आए हैं, जहां जहां नॉकआउट टाइज आए हैं, वहां एक साथ 7-8 लोगों ने खराब परफॉर्म किया है। दैट्स व्हाट रॉन्ग हैपेंड विद इंडियन क्रिकेट, कि जिस दिन खराब दिन है उस दिन सभी का खराब दिन। ऐसा नहीं हो सकता, पुराने दिनों में ऐसा नहीं होता था। सहवाग नहीं चलता था तो सचिन चल पड़ता था, सहवाग सचिन या धोनी नहीं चलता था युवराज चल पड़ता था, या फिर रैना चल पड़ता था, या फिर बॉलिंग में कोई और चल पड़ता था, अश्विन चल पड़ता था, जडेजा चल पड़ता था। सो समझ लो, तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। दैट्स वेयर श्रेयस अय्यर कम्स इनटू द प्ले। देखो, मैं इंग्लैंड सीरीज से पहले बहुत चर्चे सुन रहा था कि भाई अय्यर क्या करेगा, अय्यर को क्यों लेके जा रहे हो, अय्यर ये अय्यर वो। एंड आई वाज शॉक्ड कि भाई कितने अरसे बाद इंडिया का मिडिल ऑर्डर सेट दिख रहा है, कितने अरसे बाद नंबर 4 पे एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर टीम इंडिया को मिला है। वाई आर यू ट्राइंग टू फिक्स समथिंग विच इजंट ब्रोकन? क्यों मैस करने की, रायता फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? शास्त्री कोहली कहां है रहा 19 का वर्ल्ड कप, कभी राइडू 4 पे, कभी मनीष पांडे 4 पे, कभी केदार जाधव 4 पे, कभी दिनेश कार्तिक 4 पे, कभी ऋषभ पंत 4 पे, कभी हार्दिक पांड्या 4 पे। ये रायता हम देख चुके हैं। इस रायते के चक्कर में हम आईसीसी ट्रॉफी बॉटल कर चुके हैं। दिस इज अबाउट टाइम वी हैव अ सेटल्ड मिडिल ऑर्डर। भाई एक प्लेयर है जो कंसिस्टेंसी से वीक इन वीक आउट, सीरीज इन सीरीज आउट, मंथ इन मंथ आउट रन बना के दे रहा तुम्हें। एंड मिडिल ओवर में होता क्या है, कोई भी अपोजिशन हो, बेसिकली स्पिन हैवी अटैक होता है। मिडिल ओवर इज ऑल अबाउट स्पिन। और फिर एक ऐसा प्लेयर हो तुम्हारे पास जो स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ब्रूटल हो, अग्रेसिव हो, लीथल हो, सच अ स्ट्रॉन्ग एरिया फॉर हिम। That's a joy, that's a luxury to have someone like Shreyas Iyer in the middle order. So I just hope and pray कि ये डिबेट सेटल हो गया हो। ये डिबेट कभी था ही नहीं। श्रेयस अय्यर ने पहले दिन से आके नंबर 4 में वनडे क्रिकेट में अपनी जगह को सीमेंट किया है। एंड आई डोंट लाइक इट मैन। फिर तुम अक्षर पटेल को क्यों प्रमोट कर रहे हो यार?
Why? What's this obsession with left-right combination, Gautam Gambhir? What is it? Either you're a good enough player, either you're not. As simple as that. और तुम केएल राहुल को इतना होल्ड बैक क्यों कर रहे हो यार? अगर तुम इतना ही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का कीड़ा है ना, मैं तो सीधा बोलूंगा फिर ऋषभ पंत को ले आओ. ही इज अ कीपर, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट. केएल राहुल को तुम इतना होल्ड करो. ही इज सच अ क्लासी प्लेयर मैन. व्हाई आर होल्डिंग हिम बैक? ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन जो मिडिल ओवर में आके श्रेयस अय्यर के साथ बिल्कुल टो टू टो, लेवल टू लेवल पार्टनरशिप लगा सकता है. अक्सर अच्छा खेला, ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम अक्सर पटेल एज वेल. बट यार एक प्रॉपर बैट्समैन है, उसको होल्ड बैक करना और एक फिनिशर की तरह दर्शाना, दैट डजंट मेक एनी सेंस यार. मेरे लिए तो कोई सेंस नहीं है लेफ्ट राइट मूव में. इतना ही लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का कीड़ा है ना, तो सीधा सीधा ऋषभ पंत को स्क्वाड में ले आओ. और केएल राहुल यार, मैं क्या ही बोलूं यार. जब थोड़ी सी उम्मीद केएल राहुल से होती है कि भाई अब ये बंदा मैच्योर हो रहा है, अब केएल राहुल की शायद एक कंसिस्टेंट रन ऑफ गेम्स निकलेगा, वहीं पे केएल राहुल की घटिया परफॉर्मेंस आना स्टार्ट हो जाती है. वहीं पे केएल राहुल डिसअपॉइंट करना शुरू कर देता है जिस मोमेंट में तुम केएल राहुल से उम्मीद रखना स्टार्ट करोगे. दैट्स द स्टोरी ऑफ इट. एंड हार्दिक पांड्या भाई, इंडिया 4 स्पिनर इस मैच में खिला पाया. पता है क्यों? इसलिए नहीं कि गौतम गंभीर को स्पिन पे ट्रस्ट है, वो है इसलिए क्योंकि इंडिया के पास हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है जो नया गेंद दूसरे एंड से शमी के साथ ले सकता है और जो जरूरत आने पे 40-50 रन के हेल्दी मैच विनिंग कैमियो खेल सकता है. अब तुम ऑब्वियसली टॉप बैट्समैन कोई ऊपर से 100 मार देता है तो सारी हेडलाइन लेके चला जाता है कि भाई गिल ने 100 मार दिया, आज रोहित शर्मा के 100 ने मैच जिता दिया, आज किंग कोहली ने 100 मार के फिर से इंडिया को रन चेज करा दिया. ये सारे जिक्र होते हैं. या फिर बॉलिंग में कोई आके स्पेल डालता है, शमी का जिक्र होता है, बुमराह की तारीफें होती हैं, वरुण चक्रवर्ती की तारीफें हो रही हैं. लेकिन मैं तुम्हें इस मैच की बात करूं जो हार्दिक पांड्या टीम को ऑफर करता है ना, इंडिया के पास कपिल देव के बाद से कोई ऐसा सीम ऑलराउंडर नहीं हुआ है. इट्स अ लग्जरी. इट्स अ बिग एडवांटेज टू हैव समवन लाइक हार्दिक पांड्या प्लेइंग फॉर टीम इंडिया, जो नया गेंद भी ले रहा हो, जो पुराने गेंद से भी स्पेल डाल रहा हो, एट द सेम टाइम बैटिंग में एक प्रॉपर फिनिशर वाला रोल प्ले कर रहा हो. आई जेम ऑफ ए प्लेयर. व्हाट अ प्लेयर हार्दिक पांड्या हैज बीन फॉर टीम इंडिया इन व्हाइट बॉल क्रिकेट मैन. सो मैच्योर. मतलब एक होता है ना झटका लगता है, आदमी जब ठोकर खाता है ना, जब लात पड़ती है ना, तो फिर जो लर्निंग्स होती है, फिर जो लेसन होते हैं ना, वो किताबों में नहीं मिलते तुम्हें. हार्दिक पांड्या को देख के तुम्हें ये लगता है कि भाई इस बंदे ने पिछले 1-1.5 साल में ब्रूटल तरीके से लाइफ के लेसन लर्न किए. एंड नाउ these things are reflecting on the field in his performance. The kind of player he has become, the kind of person he has become. Such a mature player and such a luxury to have. And obviously ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल होगा, उसका अलग से रिव्यू किया जाएगा. एंड that's gonna be a cracker game यार. I think 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल का रिवेंज. देखो वर्ल्ड कप है यार. वर्ल्ड कप में जो तुम हार होती है वो रिवेंज सिर्फ वर्ल्ड कप की हार से ही लिया जा सकता है. मिनी चैंपियन ट्रॉफी, मिनी वर्ल्ड कप, ये सब फालतू की हाइप है. ये दिल को तसल्ली देने वाली बातें हैं. बट वी वुड लव टू बीट ऑस्ट्रेलिया एंड विन दिस टाइटल मैन. ब्रिंग इट ऑन.